पिछले चुनाव में अशोक चांदा के सामने सीधी फाइट थी और उनके वोटों का बिखराव नहीं था। इस बार मोटे तौर पे देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ उनकी अनबन होना और वो जगजाहिर होना, सार्वजनिक रूप से होना, उसका भी असर इंडोली के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट का समर्थक धड़ा काफ़ी वर्ग है जो इंडोली में है। आपका चश्मा क्या देख रहा है? मैं साथी पत्रकार कमलेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझको भी यही लग रहा है जो उन्होंने कहा, 2-1 का इशारे से। तो 3 विधानसभा में 1 कांग्रेस और 2 बीजेपी। उसके बाद रामनारायण मीणा जो मैंने पहले कहा था, उनका टिकट काटने का असर बूंदी जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन, बूंदी और हिंडोली में साफ रूप से मीणा समाज में देखा जा रहा है। मीणा समाज रुष्ट है, तो अगर मीणा समाज जिस तरह का उनका रुख नज़र आ रहा है, तीनों सीटों पर बहुत निर्णायक स्थिति में उनकी संख्या है। राजस्थान में चुनावी नतीजे 3 तारीख को आनी है। जनता किसके हाथ इस बार सत्ता की चाबी सौंपेगी, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं बूंदी के उन वरिष्ठ और दिग्गज पत्रकारों से जो हमारे साथ हैं, क्योंकि चुनावी समीकरण इनके पास होता है कि किस करवट इस बार सरकार बैठ रही है और क्या जनता का मूड बना है और उन्होंने सरकार बनाने की तैयारी की है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, उसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा शंकर जी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो नतीजे 3 तारीख को आएंगे, सत्ता की चाबी जनता ने किस ओर की है, क्या माना? बूंदी जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में दोनों राजनीतिक दलों भाजपा एवं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की जीत का समीकरण इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने बिगाड़ दिया है। यद्यपि जीत तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कांग्रेस में से होगी, लेकिन फिर भी तत्काल ये कहना उचित नहीं होगा कि दोनों में से कौन जीत रहा है। यदि भी जीत कांग्रेस बीजेपी से होगी। बूंदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी ने ज़बरदस्त टक्कर दी है। इससे दोनों प्रत्याशियों की जीत के समीकरण गड़बड़ा गए हैं, लेकिन फिर भी जीत दोनों को बीच में से ही होगी। इसी तरह हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में एक डॉक्टर राम कैलाश मीणा है, आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समीकरण बुरी तरह बिगाड़ दिया है। तो बूंदी में जो निर्दलीय हैं वो समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार साथी बता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान सहित बूंदी की जो समीकरण बैठी हुई है, किसके हाथ में चाबी जाएगी, भाजपा कांग्रेस? राजस्थान के समीकरण को अगर हम देखें हैं तो पिछले चुनाव में जिस तरह से सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष थे और राजस्थान का एक बहुत बड़ा वर्ग है गुर्जर समाज, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस की कमान प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सचिन पायलट के पास थी। ऐसे में हम कई जिलों जैसे दौसा, सवाई माधोपुर या डांग क्षेत्र की सीटों का अवलोकन करते हैं तो वहाँ अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आए। करौली इधर सबसे ज़्यादा कांग्रेस को सीटें मिली और कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जो विवाद सरकार बनने के बाद उत्पन्न हुआ सचिन पायलट को लेकर, उसके बाद लोगों को खास करके गुर्जर समाज को लगा कि वो ठगा हुआ महसूस हुआ उसने। इस चुनाव में सचिन पायलट का जो रोल है वो उन्होंने अपने जो समर्थक प्रत्याशी जहाँ जहाँ उनके खड़े थे वहाँ तो उन्होंने जाकर जनसभाएं करी है, लेकिन उनका कोई ऐसा संदेश राजस्थान में नहीं आया या उनकी भूमिका से ऐसा गुर्जर समाज को नहीं लगा कि वो मुख्यमंत्री बनने उनका तय है। तो आपका कहना यह है कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने एक बार फिर किनारे किया है? नहीं, ये किनारा शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि मैसेज नहीं हुआ है, और मैसेज नहीं होने से इस बार गुर्जर समाज जो है वो वापस परंपरागत वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर सचिन पायलट ने कोई विशेष रूप से प्रयास नहीं किए, खास करके हम हाड़ौती को देखें तो हाड़ौती के अंदर यहाँ पर गुर्जर समाज वापस जो है कांग्रेस के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। और हाड़ौती के अंदर खास करके जब कोटा संभाग संसदीय क्षेत्र में की बात करें तो यहाँ रामनारायण मीणा जो बहुत कद्दावर नेता है और इस समय पीपलदा के विधायक भी थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उस सीनियर लीडर के टिकट कटने से हालांकि उनकी सीट पर दिया मीणा समाज के युवा को ही है, लेकिन वो युवा का जो प्रभाव है वो केवल एक पीपलदा सीट पर ही रह गया, लेकिन उनका जो नुकसान है वो पूरे संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में जाता नजर आ रहा है। और मीणा समाज खास करके बूंदी जिले के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज है कांग्रेस से, तो यहाँ पर कांग्रेस को मीणा समाज की नाराजगी का नुकसान तीनों सीटों पर भुगतना पड़ सकता है। सत्ता की चाबी पूरे राजस्थान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। देखिए, कुल मिला के साथी विजयन जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं, इनका कहना है कि इस बार भाजपा की पास में सत्ता की चाबी
करने को तैयार है, यानी कि भाजपा की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। कमलेश जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। कमलेश जी, बूंदी की सीटों की अगर बात करें तो क्या समीकरण बैठ रहा है? देखो, बूंदी की सीटों की बात करें तो यहाँ भी जातिगत समीकरण जो है वो बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि दोनों दलों ने जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास किया है, लेकिन जो नाराज़ हैं, जो निर्दलीय हैं, वो बिल्कुल समीकरण को, दोनों ही पार्टी के समीकरण को बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बात कर लें बूंदी सीट की, तो कितनी सीट बीजेपी और कितनी सीट कांग्रेस की आएगी, क्या माने? मेरा जो आंकलन है वो ये है कि 2-1 का रेशो है। एक किसकी रहेगी? 1 कांग्रेस की, 2 बीजेपी की। तो देखिए, बूंदी में 3 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर एक कांग्रेस की सीट आती हुई नज़र आ रही है, 2 बीजेपी की आ रही है। साथ ही सहयोगी पत्रकार है कमलेश जी, उनका कहना है। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा जी से हम फिर बात करेंगे। और जब आप सीनियर हैं, आपने कई चुनाव देखे भी हैं, इस बार जो चुनाव हुआ और पिछले चुनाव में क्या अंतर देखने को मिला और कौन सी सरकार सत्ता में आएगी, कौन सी पार्टी साथी आएगी? पत्रकार विजेंद्र ने जो बताया अभी, कांग्रेस को पिछले चुनाव में मीणा जाति का और गुजर जाति का पूरी तरह समर्थन मिला था। इस बार वो उस समर्थन में बहुत कमी है, उस समर्थन में बहुत कमी है। जैसा बताया गया, रामनारायण मीणा की अनदेखी की गई, चैत्र मीणा को टिकट दिया गया पीपलदा में, वो एक क्षेत्र में सिमट के रह गया, जबकि इसका असर 8 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ा है। ये नुकसान कांग्रेस को है। तो मीणा समाज से कांग्रेस नाराज है या मीणा समाज कांग्रेस से नाराज है? क्या नाराज और प्रसन्नता की बात नहीं कर रहे अपन जब बात कर रहे हैं, अपन को थोड़ा आंकलन है, समझदार लोगों की श्रेणी में माना जाता है अपन को, तो अपन एक अध्ययन है, ये आंकलन है। गुजर समाज ने पिछले चुनाव में जमकर वोटिंग की थी कांग्रेस के पक्ष में, यह मानकर वोटिंग की थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। 5 साल तक उनको एक तरह से परेशान करके रखा, इसका भी नुकसान कांग्रेस को है। तो पायलट खेमे की वजह से ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, भाजपा को लीड मिल रही है, आपका कहना है? अब प्रथम दृष्टिया ये माना जा सकता है और मानना भी चाहिए। सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी? देखो, सत्ता की चाबी में तो इस बार दोनों दलों में आंतरिक कलह इतना ज़्यादा है कि काफ़ी जोड़ तोड़ होगी। दोनों दल इसके लिए तैयार हैं, ज़बरदस्त तैयारियां कर रहा है, ज़बरदस्त जोड़ तोड़ होगी। सहयोगी ये जो सीनियर पत्रकार है विजयन जी, वो तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। तो मैंने जो कहा, जोड़ तोड़ काफ़ी होगी इसमें, और उनके उसमें वक्तव्य में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो निर्दलीय बनाएंगे? निर्दलीय पर डिपेंड रहेगी बात, और मिलकर भी बना सकते हैं। कई समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। अभी चुनाव परिणाम आने दीजिए, कई समीकरण बनेंगे, कई समीकरण। अब बूंदी की बात कर लें, बूंदी में 3 विधानसभा क्षेत्र है, आपका चश्मा क्या देख रहा है? मैं साथी पत्रकार कमलेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझको भी यही लग रहा है जो उन्होंने कहा, 2-1 का इशारे से। तो 3 विधानसभा में एक कांग्रेस और 2 बीजेपी। देखिए, कुल मिला के 2 जगह बीजेपी अपने झंडे गाड़ रही है, विजय पताका लहराएगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो एक जगह पर कांग्रेस के आने की संभावना है। उस सीट पर भी हम क्लियरेंस सीनियर पत्रकार हैं विजय सिंह जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो 1-2 का रेसो चल रहा है बूंदी में, कहाँ की सीट कांग्रेस की आएगी और कहाँ की 2 बीजेपी की? मैं आपका मंतव्य समझ रहा हूँ, आप मुझसे स्पष्ट कराना चाहते हैं। मेरे 2 साथी पत्रकारों ने केवल इतना ही बोला कि 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस की आ रही है, और आप वो चाहते हो कि मैं स्पष्ट रूप से करूं। तो मैं जो वोटों की गणित मतदान के बाद नज़र आ रही है, उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए 2 सीटों पर बड़ी चुनौती है। एक तो हिंडोली के अंदर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हुई पिछले चुनाव के मुकाबले। पिछले चुनाव में अशोक चांदा के सामने सीधी फाइट थी और उनके वोटों का बिखराव नहीं था। इस बार मोटे तौर पर देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ उनकी अनबन होना और वो जगजाहिर होना, सार्वजनिक रूप से होना, उसका भी असर इंडोली के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट का समर्थक धड़ा काफ़ी वर्ग है जो इंडोली में है। उसके बाद रामनारायण मीणा, जो मैंने पहले कहा था, उनका टिकट काटने का असर बूंदी जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र केशवरायपाटन, बूंदी और हिंडोली में साफ रूप से मीणा समाज में देखा जा रहा है। मीणा समाज रुष्ट है। तो अगर मीणा समाज जिस तरह का उनका रुख नज़र आ रहा है, तीनों सीटों पर बहुत निर्णायक स्थिति में उनकी संख्या है, अगर यहाँ पर कांग्रेस से ये मतदाता छिटक जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस के लिए बूंदी जिला आसान नहीं रहेगा। हिंडोली में भी उसे परेशानी उठानी पड़ सकती है, बूंदी के अंदर भी उसे परेशानी उठानी पड़ सकती है। केशवरायपाटन थोड़ा सा इसलिए रहेगा कांग्रेस के लिए पक्ष में है कि वहाँ जो निर्दलीय राकेश बोहत खड़े हैं, उनका खुद का अपना कास्ट फैक्टर नहीं है, वो हरिजन समाज से आते हैं और हरिजन समाज के वह वोटों की संख्या 2-4 हज़ार ही है। जबकि सीएल प्रेमी जो आते हैं वो बेरवा समाज से आते हैं और बेरवा समाज की संख्या केशवरायपाटन में बहुत सबसे ज़्यादा है। ऐसे में बेरवा समाज के वोटों ने एक मुश्त होकर मतदान किया है, एक वोट भी उनका। मीणा और गुजर समाज नाराज है इस बार, ये भी है।
नहीं, मैंने आपको बताया ना कि भाई गुर्जर समाज में जो संदेश था पहले सचिन पायलट का, वो संदेश इस बार देखने को नहीं तो मिला। देखिए कुल मिला के कहा जा सकता है कि पायलट फैक्ट जो पहले काम कर रहा था, पिछले चुनाव में काम कर रहा था, वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सरगर्मियाँ तेज है, कुछ ही दिन का वक्त बाकी है, ईवीएम खुल रही है, सत्ता की चाबी जनता किसको सौंपने जा रही है? बूंदी जिले की तीनों विधानसभा सीटों के भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने तो अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं। कोई चौका मारने की बात कर रहा है, कोई हैट्रिक मारने की बात कह रहा है, कोई संभावना अपनी जीत बता रहा है, कोई जश्न मनाने की बात कह रहे हैं। देखा जाए तो इस बार चुनाव में जनता का रुख स्पष्ट नज़र नहीं आया है। जनता कुछ भी कर सकती है, मतलब कोई भी भाजपा या कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी अपनी जीत तो मान रहे हैं। बूंदी विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ मैं, पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ बूंदी जिले में 3 विधानसभा सीट है, आपका चश्मा क्या देख रहा है इस बार? कितनी सीटें बीजेपी को और कितनी कांग्रेस को? सत्ता की चाबी बीजेपी संभालेगी या कांग्रेस? सत्ता की चाबी बूंदी जिले की पूरे राजस्थान में सत्ता कौन संभालेगा, बीजेपी कांग्रेस? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रिवाज चला आ रहा है 5-5 साल का। तो क्योंकि बीजेपी ने जिस हिसाब से चुनाव लड़ा है, हिंदुत्व चलाया है, एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया है, और भी कई फैक्टर है, सनातन धर्म है, तो इससे देश हित है। हर कई मतदाता इससे प्रभावित होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने में, तो बीजेपी की चाबी, जो सत्ता की चाबी, वो बीजेपी के पक्ष में आती हुई बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। बूंदी में कितनी 3 सीटें हैं, कितनी कांग्रेस कितनी बीजेपी? तीनों? दो बीजेपी, एक कांग्रेस। देखिए रिजल्ट वही आ रहा है जो राजस्थान तक पहले ही मोहर लगा चुका है कि बूंदी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है और 3 विधानसभा क्षेत्र में कुल मिला के 1 कांग्रेस की लीड हो रही है और 2 बीजेपी की। कि राजस्थान में जो बीजेपी है वो अपना परचम लहराने जा रही है, ये वरिष्ठ पत्रकार गणों का कहना है। हाड़ौती जो अपने आप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चेहरे पर इस बार शायद चुनाव हुआ हो, क्या मानते हो हाड़ौती को लेकर, क्या माने आप? नहीं, निश्चित तौर पे हाड़ौती में इस बार ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ऊंचे ओहदे पर उनको बैठाया हुआ है, उनके कद का लाभ हाड़ौती में इस बार भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा मिलता नज़र आ रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि उनके पार्लियामेंट की 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्रों में से इस बार 6 पर सीधे सीधे बीजेपी को लाभ मिल रहा है, और एक जो हिंडोली भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में आता है, वहाँ पर भी ओम बिरला जी का प्रभाव नज़र आ रहा है। अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में, तो उसका भी श्रेय ओम बिरला जी के कद को जाएगा और उनके प्रभाव को जाएगा, क्योंकि मतदाता में उनका सीधा प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी को उनके इस पद का लाभ पूरे हाड़ौती में मिलता नज़र आ रहा है। तो एक बार और सबसे जान लेते हैं कि सत्ता की चाबी किसके पास जा रही है। एक में जवाब दीजिए, सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी? भाजपा। आपका क्या कहना है? कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस भी रिपीट हो सकती है। आपका क्या कहना है? सामान्य तौर पर राजस्थान का ट्रेंड है कि हर बार सरकार बदलती है, उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाती नजर आप भी वरिष्ठ है, आपका क्या कहना है? कुछ भी हो सकता है, समीकरण दोनों के पक्ष में है, वीर दोनों के पक्ष में है, बराबर। तो कुल मिला के देखिए सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में है, ये कहना है। साथ ही साथ निर्दलीय जो है वो सत्ता को बनाने जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सत्ता की चाबी निर्दलीय तय करेंगे। वहीं कुछ साथी पत्रकार जो वरिष्ठ हैं उनका कहना है कि सत्ता की चाबी इस बार भाजपा भी संभालेगी। अपने आप में पायलट फैक्ट हो या वरिष्ठ विधायक रामनारायण मीणा का टिकट कटना या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन तीनों के जो समीकरण बैठे हैं और बिगड़े हैं, अपने आप में यहाँ स्थानीय लोगों के लिए जो वोटिंग हुई है, जो स्थानीय लोगों ने वोट किया है, वो सत्ता की चाबी किसको देते हैं, ये 3 तारीख को तय होगा कि मतगणना में कौन विजय होता है। यानी कि बूंदी में 1 कांग्रेस और 2 बीजेपी पे यहाँ पर जीत होती हुई नज़र आ रही है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।